कप्तान की जीत पर मोहर। पीटीआई हुकूमत हटाने का असल मकसद क्या? अडियाला में एक और मुलाकात, अब कौन आया, क्या पैगाम लाया? तहलका खेज खबर। नाजरीन, आखिरकार वो सच मंजरेआम पर आ ही गया जिसका भांडा इमरान खान ने 2 साल कबल ही फोड़ दिया था। पीडीएम बनाने का मकसद भी बेनकाब मास्टरमाइंड ने सारे पत्ते खोल दिए। मौलाना फजल रहमान ने अचानक नबकुशाई करके इमरान खान को बड़ी कामयाबी दिला दी। एक और जुम्मा कप्तान के मुखालिफिन पर भारी पड़ गया। अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 से एक और मुलाकात आ गई। साबिक आर्मी चीफ का मौलाना के इंकशाफात पर रद्द-ए-अमल। फैज़ हमीद का भी जवाब आ गया। ताकतवरों के तहरीक इंसाफ से राब्ते शुरू। इमरान खान की जल्द रिहाई का भी सिग्नल आ गया। पाकिस्तानी सियासत में नई हलचल। इमरान खान ने बड़ा सरप्राइज दे दिया। शरीफ बरादरान ने अपनी डूबती सियासत को बचाने की आखिरी कोशिश कर दी। सियासी मंजरनामे पर अचानक बड़ी तब्दीली ने सारे सियासतदानों के 14 तबक रोशन कर दिए। लेकिन क्या ये तब्दीली इमरान खान के लिए आसानियाँ ला सकेगी? इमरान खान की सियासी फतह पर किसने पक्की मोहर लगा दी? इमरान खान की हुकूमत हटाने का असल मकसद क्या था? इस सारे राज से पर्दा अब कौन हटा रहा है? अडियाला में कप्तान से मुलाकात के लिए अब कौन आया है? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, इमरान खान और करप्ट हुक्मरानों के टाकरे ने मुल्क में तूफान बर्पा कर रखा है। सियासी पंडितों की जानिब से आइंदा 10 दिन नहायत अहम करार दिए जा रहे हैं। इमरान खान की एक वाहिद पार्टी ने 13 सियासी जमातों के जत्थे को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो खबरें शेयर करेंगे वो शरीफ बरादरान की नाकामियों को वाज़ह करने के लिए काफ़ी हैं। पहली खबर ये है कि एक बार फिर ताकतवरों ने कप्तान से राब्ते बहाल करके नूनी को तड़पा दिया है और इस तड़पने का मज़ा इमरान खान अडियाला जेल में भी ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के कारी खास ने एक बार फिर पीटीआई से बातचीत का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसके बाद अब इमरान खान की जेल से रिहाई पक्की हो गई है। खबर ये भी है कि मौलाना फजल रहमान की इंकशाफात ने मुल्क की सियासत को नए मोड़ में दाखिल कर दिया है। अब ये मोड़ कहाँ जाकर ख़त्म होगा? क्या तहरीक इंसाफ अब इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ खतरनाक करने जा रही है? बड़ी खबरें आ गईं। नाजरीन, कुछ करप्ट सियासतदानों ने मुल्क में अफरा तफरी को ख़त्म ना होने देने का अहद कर लिया है, इसलिए किसी भी सियासी मामले को हल नहीं होने दिया जा रहा। उल्टा खान साहब के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का सोचा जा रहा है, लेकिन कप्तान भी इनसे 10 हाथ आगे का सोच रहे हैं। अब खबरें हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने 2 टोक अल्फाज में मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद की है। साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI के करीबी ज़राए ने मौलाना के बयान की तरदीद करते हुए कहा है कि JUI अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। मौलाना साहब ये भूल गए हैं कि जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, इस वक्त जनरल फैज़ कवर कमांडर पेशावर थे। इन्होंने मज़ीद कहा कि जनरल फैज़ नवंबर 2021 में इस्लामाबाद से जा चुके थे। जनरल बाजवा के करीबी ज़रिए का कहना था कि साबिक आर्मी चीफ की मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई थी। एक मुलाकात इस वक्त हुई थी जब मौलाना उस वक्त के आर्मी चीफ के घर उस वक्त मिलने गए जब मौलाना इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे। कहा जाता है कि मुलाकात नाखुशगवार थी। जनरल बाजवा की दूसरी मुलाकात मौलाना फजल रहमान के साथ 26 मार्च 2022 को दूसरे कई अपोजिशन रहनुमाओं की मौजूदगी में हुई थी, जिनमें शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अख्तर मिंगल, शाहजैन बख्ती और खालिद मकबूल सदीकी भी मौजूद थे। मुलाकात में एक अहम जनरल भी शामिल थे। जरिए का कहना था कि दोनों फौजी जर्नलों ने अपोजिशन जमातों से इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर मुलाकात की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए। बाजवा के करीबी जरिए का कहना था कि दोनों जर्नलों ने अपोजिशन रहनुमाओं पर जोर दिया कि इमरान खान को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए। जरिए ने कहा कि जब अपोजिशन रहनुमाओं ने किसी तरह की लचक ना दिखाई तो इनसे कहा गया कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए और इसके बदले में इमरान खान इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। कहा जाता है कि दोनों जर्नलों को इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तलब करके अपनी हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक से बचाने के ऑप्शंस पर बात की थी और चंद अहम वज़रा की मौजूदगी में मुख्तलिफ ऑप्शन पर बात हुई थी। इसी मुलाकात में जर्नलों से कहा गया था कि अपोजिशन वालों से रब्ता करें ताकि हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक से बचाया जा सके। जरिए ने जनरल बाजवा के हवाले से कहा कि साबिक आर्मी चीफ हल्फिया तौर पर मौलाना के बयान की तरदीद के लिए तैयार हैं और तवक्को करते हैं कि मौलाना भी इस बारे में हल्फिया बयान देंगे ताकि सच सामने आ सके। नाजरीन, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी में जहां नून लीग की हमायत का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत वज़ारतों की बजाय सिर्फ आईनी ओहदे लेने का फैसला किया है। ताहम सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने लाया जाने वाला फार्मूला ज़्यादा देर तक नहीं चलता दिखाई देता।
मुस्तकबिल करीब में या तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाएगी वरना ये कंपनी बहुत कम अरसा चलती दिखाई देगी। अब अहम सवाल तो यही है कि अब पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी में क्या किरदार होगा और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होगी या हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि JUI से बात हो सकती है तो MQM से भी होनी चाहिए। अगर PTI, नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पार्टी बैठती है तो फिर इनके नज़रिए की नफ़ी हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि नून लीग ने अपने बयानिए की नफ़ी की, अवाम ने इनको फेंक दिया जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म से गद्दारी की। इन्होंने मज़ीद कहा कि माजी में नून लीग के साथ ज़्यादतियों को तस्लीम करते हैं। माजी में हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो को किस तरह टारगेट किया जाता था। अली मोहम्मद खान का मज़ीद कहना था कि माजी में MQM हमारे साथ रही है। हमने सख्त से सख्त बात की लेकिन किसी की तस्दीक नहीं की गई। ख्याल रहे कि PTI के वफ्द की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात गुज़श्ता रोज़ हुई थी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने PTI के वफ्द का खैर मुकद्दम किया जिसमें असद कैसर, आमिर डोगर, बैरिस्टर सैफ, फजल अहमद, उमैर नियाज़ी शामिल थे। दोनों सियासी जमातों के दरमियान होने वाली मुलाकात में इंतखाबात में मुबैना धांधलियों दीगर तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने बानी PTI का ख़ुसूसी पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाया था। ज़रिए ने जनरल बाजवा के हवाले से कहा कि साबिक़ आर्मी चीफ हल्फिया तौर पर मौलाना के बयान की तरदीद के लिए तैयार हैं और तवक्को करते हैं कि मौलाना भी इस बारे में हल्फिया बयान देंगे ताकि सच सामने आ सके। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी में जहां नून लीग की हमायत का ऐलान किया है वहीं दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत वज़ारतों की बजाय सिर्फ आईनी ओहदे लेने का फैसला किया है। ताहम सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने लाया जाने वाला फार्मूला ज़्यादा देर तक नहीं चलता दिखाई देता। मुस्तकबिल करीब में या तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाएगी वरना ये कंपनी बहुत कम अरसा चलती दिखाई देगी। अब अहम सवाल तो यही है कि अब पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी में क्या किरदार होगा और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होगी या हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि JUI से बात हो सकती है तो MQM से भी होनी चाहिए। अगर PTI, नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पार्टी बैठती है तो फिर इनके नज़रिए की नफ़ी हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि नून लीग ने अपने बयानिए की नफ़ी की, अवाम ने इनको फेंक दिया जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म से गद्दारी की। इन्होंने मज़ीद कहा कि माजी में नून लीग के साथ ज़्यादतियों को तस्लीम करते हैं। माजी में हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो को किस तरह टारगेट किया जाता था। अली मोहम्मद खान का मज़ीद कहना था कि माजी में MQM हमारे साथ रही है। हमने सख्त से सख्त बात की लेकिन किसी की तस्दीक नहीं की गई। ख्याल रहे कि PTI के वफ्द की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात गुज़श्ता रोज़ हुई थी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने PTI के वफ्द का खैर मुकद्दम किया जिसमें असद कैसर, आमिर डोगर, बैरिस्टर सैफ, फजल अहमद, उमैर नियाज़ी शामिल थे। दोनों सियासी जमातों के दरमियान होने वाली मुलाकात में इंतखाबात में मुबैना धांधलियों दीगर तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने बानी PTI का ख़ुसूसी पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाया था।